दिस इज योर डिमांडेड टॉपिक कि भैया एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखे, एग्जाम में कॉपी लिखने का सही मेथड क्या होता है, एग्जाम में कॉपी लिखते समय किस किस कलर का पेन यूज करना चाहिए, राइटिंग को कैसे बैठाए, एग्जाम में एक टॉपर कैसे लिखते हैं ताकि उसका मार्क्स नहीं कटता है। तो इस सारे चीजों को एक वीडियो में प्रीतम भैया पूरी बेहतरीन तरीका से, पूरी शिद्दत से समझा देंगे। आज के बाद आप 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, किसी भी क्लास में लिखिएगा ना कॉपी, तो मतलब बेहतरीन चीजें आप लिख पाइएगा। इसके बाद आई थिंक आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी कॉपी से रिलेटेड कि एग्जाम में कॉपी को लिखना कैसे है, परफॉर्मेंस कैसे दिखाना है, पेन कौन कौन सा कलर का यूज करना है, और जितना भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, सारे के डाउट इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर सबसे पहले चीजें हैं कि सबसे पहले प्रेजेंटेशन पर ध्यान दें, ठीक है। तो यहाँ पर साफ और पढ़ने योग्य लिखावट रखें। अब बच्चे क्या करते हैं, कॉपी तो लिखते हैं लेकिन वो बेहतरीन नहीं लिख पाते हैं, ठीक, वो बेहतरीन नहीं लिख पाते हैं। तो आपको जो है ना एक चीजें जो होती है ना, साफ सुथरा जितना लिखिएगा ना उतना आपका बेहतरीन मार्क्स मिलेगा, ठीक है। जैसे ये देखिए कितना साफ लिखा हुआ है, भारत में राष्ट्रवाद उदय के कारण क्या थे, कितना स्पेस दिया हुआ है। हम सारे चीज को बताएंगे, आगे हम बताने वाले हैं कि आप राइटिंग कैसे बैठेंगे, एक चीज डोंट वरी। यहाँ पर है बाएं तरफ मार्जिन छोड़े। अब देखिए बाएं क्या है, यहाँ पर हमारा दाहिना है। अगर हम कोई भी कॉपी को लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो इधर से स्टार्ट करते हैं, तो हमारे क्या है बाएं तरफ थोड़ा सा मार्जिन छोड़ करके लिखिए। अब ये नहीं कि यहीं से स्टार्ट कर देना है बकलोल्हा की तरह, है ना। एग्जाम के कॉपी जो होते हैं ना उसमें इस तरीके से लाइनिंग नहीं रहेगा, आपको समझे। ये जो सोच रहे हैं कि यहाँ पर लाइन रहेगा इस ऐसे और ऐसे, वो लाइन नहीं रहता है, वो सीधे रहेगा, फ्लैट कॉपी रहेगा, समझे। सीधे आपका हॉरिजॉन्टल साइज में कॉपी रहते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है। हर नए उत्तर की शुरुआत नई लाइन से करें। जब भी आप नए उत्तर के स्टार्ट कीजिए तो नहीं कि यहाँ से समाप्त हो गया तो यहीं पे स्टार्ट कर दें। कैसे आपको यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट है, यहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ से है। तो इस तरीके से आपको नए उत्तर, नए आंसर्स के स्टार्ट आपको नई लाइनिंग से करनी है, जो न्यू वाली लाइन से वहां से करनी है, ठीक है। हम आपको बेहतरीन तरीका से, बेसिक तरीका से बताएंगे, तो ये मत चिड़िएगा कि भैया ये सब पहले से हमको पता है, काहे आप बता रहे हैं। नहीं, हम बेहतरीन तरीका से, हम समझते हैं कि जो बच्चे ये वीडियो देखे उसको जीरो से पता चले, आप जीरो पर है, ताकि आपका बेहतरीन समझ में आए, है ना। तो यहाँ पर है प्रश्न संख्या, क्वेश्चन नंबर स्पष्ट लिखे। अब एक बात बताइए, अगर आप क्वेश्चन नंबर लिखते ही नहीं है, अगर आप क्वेश्चन नंबर जैसे यहाँ पर लिखा है प्रश्न 1, ये नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर को पता चलेगा, कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर है, नहीं पता चलेगा। इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर साफ सुथरी लिखनी है ताकि आप एग्जामिनर को इजिली पता चल सके कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर। ओके, सो यहाँ पर हमारा रहा ट्रिक में आपके यहाँ पर डाला गया है कि पहला इंप्रेसिव एक्स्ट्रा अटेंशन। अगर आप शुरू में ही अट्रैक्टिव दिखते हैं, शुरू से में ही आपका क्या दिखता है, यहाँ पर इंप्रेशन बढ़िया दिखता है, तो आपका मार्क्स बढ़िया आएगा, अटेंशन बढ़िया आएगा एग्जामिनर के नजरों में, है ना। तो ये चीजें होती हैं। तो बाकी यहाँ पर पता चल गया। हमारा ट्रिक यहाँ पर रहने वाला है, नेक्स्ट ट्रिक क्या है, हेडिंग और हाईलाइट करें। अब एग्जाम में आप जो है ना मैक्सिमम 2 पेन यूज कर सकते हैं, ब्लैक और ब्लू, ठीक है। आप जो है ना ब्लैक पेन और ब्लू पेन यूज कर सकते हैं एग्जाम में। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ब्लू लेकर चल जाते हैं, आप ब्लैक लेकर जाते हैं, नहीं, आप दोनों लिख सकते हैं। जितने भी हाईलाइट वाले और हेडिंग वाले चीज होगा उसको आप ब्लैक से लिखिएगा, और नॉर्मल उत्तर होता है उसको आप ब्लू से लिखिएगा। ओके, क्लियर। यहाँ पर है उत्तर में मेन हेडिंग को लिखिए। उत्तर जब भी आप लिखिए वहां पर मेन हेडिंग के लिखिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया गया है, जैसे उत्तर में मेन हेडिंग को लिखिए। यहाँ पर उदाहरण के लिए जल ही जीवन है, तो यहाँ पर मेन हेडिंग ऊपर लिखा हुआ है ना, ठीक। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण शब्दों को एक लाइन से अंडरलाइन करें, पूरे उत्तर को रंग बिरंगे ना कीजिए। अब जो महत्वपूर्ण शब्द है उसको आप क्या है एक लाइन से किया गया है, यहाँ पर लाइन, पूरी को रंग बिरंगे ना करें। अब पूरी को आप रंग बिरंगे कर दीजिएगा तो बेहतर नहीं लगेगा, है ना। तो इसलिए आपको बढ़िया से लिखना है। ट्रिक में यहाँ पर डाला गया है कीबोर्ड देखेंगे मार्क्स जल्दी मिलेंगे। अगर आपका कीवर्ड देख लेगा कि हाँ ये वर्ड को यूज किया गया है, तो आपका सिंपल सी बात है कि मार्क्स बढ़ेगा। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, आप थोड़ा यूनिक लिखिए ना, थोड़ा अलग हट कर लिखिए, तभी आपका अलग हट करके मार्क्स मिलेगा। अगर आप सेम सभी की तरह लिखते हैं तो आपका मार्क्स नहीं मिलेगा। सबके तरह ही आपको नॉर्मल एक 350 के तकरीबन मार्क्स दे देगा, एक फर्स्ट डिवीजन तक, है ना। तो थोड़ा अलग अट्रैक्टिव दिखाने के लिए अलग तो लिखना पड़ेगा, मार्क्स ज्यादा आना है। तो हम बताएंगे हम कैसे लिखे थे। मेरा क्योंकि 400 से ऊपर मार्क्स था, हम आपको बताएंगे कैसे लिखे थे। पॉइंट नंबर 3 है, यानी कि जो हमारा ट्रिक है वो ट्रिक नंबर 3 है कि बड़े पैराग्राफ की जगह 4 से 8 छोटे छोटे पॉइंट लिखिए। बच्चे क्या करते हैं, भैया राम कहानी यहाँ से शुरुआत करेगा, ठीक है, इस तरीके से राम कहानी लिखते चला जाएगा। तो ऐसे लिखने से बढ़िया है आप छोटा छोटा पॉइंट लिखिए। जैसे
जल के महत्व के लिए। तो यहाँ पर छोटा छोटा पॉइंट है ना, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, ऐसा करके पॉइंट दिया गया है। पॉइंट देखते ही ना क्या होते हैं, नंबर आपको इजिली मिल जाएगा। जैसे जहां संभव हो बुलेट पॉइंट या नंबरिंग करे, ठीक है, नंबरिंग किया हुआ है, और जहां संभव हो वहां पर 12 पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बोल्ड करके, है ना। इस तरीके से लिखिएगा तो आपका मार्क्स बेहतर मिलेगा। अगला पॉइंट हमारे आ जाएंगे, अगला पॉइंट आएंगे, इसको बताने से पहले हम आपको बता दें, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है ना इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिएगा EXAM एग्जामी, इंस्टाग्राम पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा, ठीक है। और सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री पीडीएफ वाला, यहाँ पर क्लिक करके आप वहाँ से फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे 7,000 से ऊपर बच्चे ज्वाइन किए गए हैं, ठीक है। जल्दी ही हमारा परिवार 10,000 का हो जाएगा, आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िएगा। तो जाइए यहाँ पर फॉलो कर लीजिए एग्जामी को, और यहाँ पर बहुत सारे चीजें, जैसे हमसे पढ़ करके 2026 में कितने बच्चे कितना मार्क्स लाए थे, जाइएगा तो देखिएगा 465 प्लस, 450, 445, बहुत बेहतरीन मार्क्स आया हुआ है। यहाँ पर हम बच्चे से बात किए हैं वीडियो कॉल पर, तो आप वो भी देख सकते हैं। बाकी हम जो नोट्स प्रोवाइड किए थे उससे कितना टकराया था, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में देख सकते हैं यहाँ से। तो जाइएगा एक बार जरूर सर्च कीजिएगा, या फिर जिसके पास गूगल स्कैनर होगा यहाँ से सीधे स्कैन करके हो सकते हैं इंस्टाग्राम पे जाकर, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या है, जैसे साइंस हो गया, जियोग्राफी हो गया, बायोलॉजी हो गया, आदि में लेवल डायग्राम बनाए। जैसे यहाँ पर बायोलॉजी में डायग्राम बना दीजिए, जियोग्राफी में है वहां पे डायग्राम बना दीजिए, ठीक। प्रोसेस वाले उत्तर में फ्लो चार्ट का उपयोग कीजिए। अगर कोई चीज धीरे धीरे ऊपर हुआ है तो उसमें आप क्या कीजिए, फ्लो चार्ट का उपयोग कीजिए। जैसे यहाँ पर जल चक्र, समुद्र से जल का वाष्पीकरण, बादलों का निर्माण, वर्षा होना, जल धरती पर गिरना, नदियों के माध्यम समुद्र में लौटना। अब इसको जैसे क्या होता है, समुद्र जो रहता है, समुद्र में से पानी भाप बनकर बादल बनता है, बादल बनने के बाद बारिश होता है, फिर नदी में आता है, नदी के द्वारा फिर समुद्र में चल जाता है, सेम प्रोसेस दोहराते रहता है। तो इस तरीके से अगर हो सके तो वहां पर फ्लो चार्ट वगैरह बनाइए, जिससे एग्जामिनर को इजी होगा अंडरस्टैंडिंग में, और आपका बेहतरीन मार्क्स मिलेगा। ओके, चलिए आगे हमारे यहाँ पर पॉइंट है, अगला पॉइंट यहाँ पर है कि अंत में 5 मिनट रिवीजन कीजिए। अब सारा कुछ लिखने के बाद, सब कुछ अगर आप लिख दे रहे हैं, उसके बाद आपको जो है ना देख लेना है कौन कौन सा ऐसा चीजें जो छूट गया है, कौन कौन सा ऐसा चीजें जो हम नहीं लिख पाए हैं, कौन कौन सा ऐसा वर्ड है जो हम मिस्टेक किए हैं, कुछ वर्ड में छूट गया हिंदी में, या फिर वर्ड में स्पेलिंग छूट गया, वो सब आपको चेक कर लेना है अंत में। कोई आंसर छूटा तो नहीं है, देखिए स्पेलिंग और डायग्राम लेवल को चेक कर लीजिए, और अंत में जब सारा चीज आप चेक कर लीजिएगा तो आपका फाइनली एग्जाम में बेहतरीन तरीका से कॉपी लिखा गया है। सिर्फ 5 मेथड का यूज करके आप जो है एक एग्जामिनर के एक नॉर्मल कॉपी से हाईलाइट कॉपी बना सकते हैं, अटेंशन वाला कॉपी बना सकते हैं, ठीक है, इंप्रेसिव कॉपी बना सकते हैं, जिससे एग्जामिनर को देखते ही लगेगा कि हाँ बच्चा तो लेजेंड है, और आपको मार्क्स देगा। बाकी अगर अभी तक आप एग्जामी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एग्जामी को आप लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी तरीके से बोर्ड्स परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप जो है ना सिर्फ 4 से 3 महीना पढ़ करके बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं बोर्ड्स परीक्षा में। टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है, अगर आपको 400 या 450 मार्क्स लाना है तो ये दोनों वीडियो हम नेक्स्ट बार बनाने वाले हैं, मतलब 1-2 दिन में बना देंगे, तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस वीडियो के जाइए आपके जितने साथी है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, उसके साथ शेयर कर दीजिए कि जान लो परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है। नहीं तो अगर आप अभी से ही प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपका मार्क्स बेहतरीन आएगा, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो नहीं आएगा। तो जाइए फटाक से जितने साथी है सबके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी परीक्षा में कैसे कॉपी लिखना है ये चीज सीख पाएंगे। बाकी अगर कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए, 1 घंटा के अंदर रिप्लाई मिलेगा, 1 घंटा के ही अंदर। बाकी मिलता है अगला वीडियो में, तब तक की लव यू एंड बाय बाय चैंपियन। इंस्टाग्राम पे जरूर सर्च कीजिएगा, PDF फ्री वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।